अस्सलाम वालेकुम। 26वीं आईनी तरमीम अक्सरियती फैसले से पास हो गई, बल्कि 2/3 के हैं। और ये 2/3 कैसे पूरी की गई, ये पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह ये ड्रामा और मजाक बना हुआ था। पूरे पाकिस्तान को इन्होंने एक मजाक बनाकर रख दिया। वो बनाना रिपब्लिक कहा जाता था, ये कॉमेडी रिपब्लिक बन चुकी है। तो इसमें हर चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है, बल्कि बना दिया जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो महब वतन लोग हैं वो बहुत हद तक मायूस हैं। उनका मोराल काफ़ी डाउन हुआ, वो काफ़ी डिस्करेज हुए। और मैं समझता हूँ कि उन लोगों को डिस्करेज करने में या उनका मोराल डाउन करने में पीटीआई के कुछ लोग और अक्सरियत उन लोगों की है जो बाहर बैठकर व्लॉग करते हैं और आवाम को ताने देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आवाम को बार बार पाकिस्तान से निकलने के मशवरे देते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इन पर तफसीली एक व्लॉग करूँगा और उसमें पूरी डिटेल से इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं अपने असल व्लॉग की तरफ। मैंने जिस तरह थंबनेल में आपको कहा था कि पाकिस्तानी आवाम के लिए मज़ीद सरप्राइजेज़ हैं, लेकिन उसमें खुशखबरियाँ भी हो सकती हैं। तो उस हिसाब से बात करते हैं फैक्ट्स पे। मैं अपनी तरफ से कोई राय नहीं दूंगा, लेकिन जो हालात थे उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो वो है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर की तरफ भागता है। ये बहुत पुरानी एक कहावत है और इस कहावत का मतलब यही है कि जब बंदा अपनी आई पर आता है, अपनी शामत उसकी आनी होती है, तो फिर वो छुपा हुआ होता है लेकिन खुलकर सामने आ जाता है। पाकिस्तान में भी इस वक्त ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छुपे हुए थे लेकिन अब खुलकर सामने आ चुके हैं और आवाम उनको पहचान चुकी है और उनकी शामत भी वक्तन फ़वक्तन होती जा रही है। और उसी बात का इनको डर है और इसी वजह से ये आईनी तरमीम कराए जा रहे हैं धड़ल्ले से। और जिस तरह इसहाक डार ने कहा था, ये तो अभी इब्तिदा है, अभी 100 के करीब और ऐसी तरमीम आनी है। तो आती रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में, उन लोगों को मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मायूस तो वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इनके हाथ में सब कुछ है और ये अब हमारा जीना हराम कर देंगे। हमें पता है सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में, और जो प्लान अल्लाह ताला का होता है, कामयाब भी वही होता है। और जो लोग अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं, आखिर में कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अब याद करें इमरान खान का दौरे हुकूमत। इमरान खान किसी भी महकमे को, किसी भी शोबे को, किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए जाते थे तो उसका माफिया सामने खड़ा हो जाता था और मुख्तलिफ एनजीओज़ खड़ी हो जाती थी कि आप ये इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आप इस तरह नहीं कर सकते, ये निज़ाम इस तरह ठीक नहीं होगा, आप ये लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो बहुत सारी वजूहत और तावीलें उस वक्त दी जाती थी और इमरान खान साहब को बैकफुट पर जाना पड़ता था। तो ये बहुत सारे ऐसे मौके आए थे। मोटे मोटे अगर मैं उंगलियों पर गिनूँ तो पेट्रोलियम मसनूआत के मुतल्लिका उन्होंने कुछ ऐसे तरमीम की थी जिस पर पेट्रोलियम वालों ने हड़ताल कर दी थी और इमरान खान को बैकफुट पर जाना पड़ा था। चीनी के लिए भी वो इसी तरह की तरमीम थी। फिर मुख्तलिफ शोबों में, पुलिस में और ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने तब्दीली करने का सोचा था, लेकिन हुआ नहीं, हो नहीं सका या करने नहीं दिया गया। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत काम की, लेकिन वो जो सिस्टम की तब्दीली थी या मुखालफिन से लूटी दौलत वापस निकलवानी थी, वो खान साहब नहीं कर पाए। और उसकी यही वजह है कि पूरे का पूरा सिस्टम इमरान खान के खिलाफ था और इमरान खान के हाथ में नहीं था, कंट्रोल कोई और कर रहा था। ख्वाजा आसिफ और शाहिद हकान अब्बासी के बयानात आप उठाकर देख लें, ऐसे लगता था कि हुकूमत तो सामने बज़ाहिर इमरान खान की थी, लेकिन उसको चला रही थी इस्टेब्लिशमेंट। और इस्टेब्लिशमेंट किन के साथ मुज़ाकरात में थी या किन के साथ राब्ते में थी? वो थी नून लीग। तो फिर आप खुद सोचें कि इमरान खान साहब ने किस तरह हुकूमत की होगी। मेरे जैसे और आप जैसे लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि फिर इसका मतलब कि इमरान खान दोबारा भी आएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। यकीनन इस सिस्टम में आएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सिस्टम के लिए सिस्टम का बदलना ज़रूरी था। एक और चीज़ भी थी कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे कवानीन में तब्दीली करने की या नई कवानीन बनाने की कोशिश की थी और वो भी इमरान खान साहब को नहीं करने दिया गया था। जिसमें सबसे ज़्यादा रोला जिस चीज़ पर पड़ा था, वो इमरान खान ने जो सहाफ़ियों के बारे में कानून बनाने की कोशिश की थी कि झूठी खबर फैलाने वाले पे मज़ीद जुर्माने होंगे। तो ये आजकल जितने चैंपियन बने फिरते हैं, ये सारे के सारे उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए थे कि ये आज़ादी ज़ाहिर राय पर इमरान खान का बहुत बड़ा हमला है। तो उसके बाद नून लीग ने वो कानून पास कर दिया और उसके बाद मज़ीद ऐसे कुछ कवानीन थे जो खान साहब चाहते थे और नून लीग ने वो कवानीन अपने हाथों से पास करवाए। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है,
اس ترمیم کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو ایسی ہی ترمیم عمران خان کو بھی چاہیے تھی، مطلب کہ عمران خان صاحب اکیلا کوئی بھی فیصلہ کریں تو وہ پورے سسٹم کو ماننا پڑے۔ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں یہی سب کچھ ہوگا کہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں پورا اختیار ہوگا، لیکن شہباز شریف نہیں۔ شہباز شریف تو ویسے سامنے ڈمی ہے، پیچھے سے جو ڈوریاں ہیں وہ کوئی اور الا رہے ہیں۔ تو عمران خان سوچیں اگر ایسے ہی نظام میں آ جاتے، ایسے ہی قانون میں آ جاتے ہیں، یہ جو قوانین بن چکے ہیں اسی میں وہ آ جاتے ہیں، تو خود سوچیں عمران خان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سوچیں کہ یہ سارا کچھ ایکچوئل اگر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے تو یہ عمران خان کے لیے ہو رہا ہے۔ جب بھی کوئی انقلاب ویسے نہیں آتے ہوتے، انقلاب کے لیے پوری پلاننگ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ فرعون کے گھر میں فرعون کا ہی دشمن جو موسیٰ تھا وہ پلا تھا۔ فرعون نے پورے جتنے اپنے ایریے کے اپنے ملک کے بچے تھے وہ قتل کر دیے تھے، صرف اس ڈر سے کہ کہیں موسیٰ میرے سامنے نہ کھڑا ہو جائے، اور وہی موسیٰ فرعون کے گھر میں پلا تھا۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کے جو دشمن ہیں وہی وہ آئینی ترامیم کر رہے ہیں جو کل انہی کے خود کے گلے کا پھندا بن سکتی ہیں، اور بنیں گی، انشاءاللہ بنیں گی۔ تو میرے نزدیک یہ پاکستانیوں کے لیے، اور خاص کر محب وطن پاکستانیوں کے لیے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہی رہی تو انشاءاللہ جلد ہی حالات ایسے پلٹا کھائیں گے کہ یہی جو آئینی قوانین انہوں نے آئینی ترامیم کی ہیں یہ انہی جماعتوں کے، یہ جو کرپٹ ہیں انہی کے گلے میں پڑیں گی۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سوچنے والی ہے، یہ جو ہمیشہ ہمارے کان پک گئے کہ 73 کا جو قانون ہے، آئین ہے، وہ ہم نے بنایا تھا، 73 کے آئین کے تناظر میں ہم نے یہ کر دیا تھا، 73 کے آئین کے تناظر میں ہم نے وہ کر دیا تھا، ہم نے یہ اکھاڑ لیا تھا، ہم نے وہ اکھاڑ لیا تھا، یہ ساری زندگی ہم سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے تھے، اور آج پتہ لگا اس 71 کے آئین کی جو ایک عزت اور تکریم تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا انہی جماعتوں کے آگے والی نسلوں نے جنہوں نے 73 کا آئین بنایا تھا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ کوئی انقلابی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مفاد کے لیے سیاست کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کو صرف اور صرف سیاست اس وجہ سے چاہیے کہ یہ اپنا حصہ وصول کر سکیں اور باقی جو اس ملک کو تباہ کرنے والے عناصر ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کر سکیں۔ اور اس وقت تو کم از کم یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت صرف اور صرف انہی کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں جو اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔